सब कुछ डूबा मगर हौसले नहीं डूबे, ना हौसले परस्त हुए। जी हाँ, पागल आदमी फिर जाग गया। रेफर मुक्त फरीदाबाद धरने पर सतीश चोपड़ा बारिश में भी खड़ा है, छतरी लेकर के खड़ा है। कह रहे हैं कि प्राण जाए मगर उससे पहले रेफर मुक्त चाहिए फरीदाबाद। ये देखिए, रेफर मुक्त धरने पर इस वक्त लाइव जुड़े, आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि, और ये देखिए आगे की स्थिति, जलमग्न हो चुका है, पानी हो चुका है। मगर चोपड़ा जी को देख लीजिए, लगे हुए हैं अपनी बुलंद आवाज करने। चोपड़ा जी आगे आ जाओ या पीछे आ जाओ यार, आ जाइए आ जाइए। ये देखिए पानी में से निकलवा के लाएंगे इन्हें हम। सामने नगर निगम कार्यालय और आगे जल भराव की स्थिति। चोपड़ा जी क्या कहेंगे, बारिश में भी खड़े हो? एक बार बात करते हो। कौन भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश चोपड़ा है। सतीश भाई, क्या हुआ? लगातार बैठे हुए 270-71 दिनों से। जी, हमारा टेंट भी तोड़ दिया। कुछ लोगों को दर्द था कि टेंट के अंदर बैठे हुए हैं। अच्छा, टेंट में बैठे इसलिए दर्द था उन्हें। और अब बारिश में बैठे हैं तब दर्द नहीं हो रहा उन्हें? दर्द है उन्हें कि ये क्यों है, अभी भी क्यों खड़े हैं यहाँ पे। अच्छा, अभी भी वो इसके लिए लगे हुए हैं कि हमें यहाँ से भी भगाया जाए। आपको भगाने के लिए क्यों पड़े हैं? ऐसा क्या कर दिया आपने? कौन सी उनकी बहस खोल ली? अरे साहब, यहाँ वो चाहते कि मौत का तांडव चलता रहे, लोग अच्छा, यहाँ ऐसे ही मरते रहे, मौत का तांडव चलता रहे या दलाली का खेल चलता रहे? मैं वही बता रहा हूँ ना, बच्चे यतीम होते रहे, लोगों को प्राइवेट अस्पताल जाना पड़े ताकि उनकी कमीशन खोरी चलती रहे, यहाँ सारे तरह के टेस्ट ना हो, यहाँ सुविधाएं ना बढ़े। पर सैनी साहब ने और स्वास्थ्य मंत्री ने भी हमारे जैसी ठान लिया है कि व्यवस्था बदल के रहेगी, है ना। कल मंगलवार के दिन भी जब अल्ट्रासाउंड नहीं होते थे, कल अल्ट्रासाउंड हुए, आपको मैं बता दूँ, है ना। इसके बारे में सीएमओ साहब से ज़रूर पूछिएगा, क्या हमारी शिकायत पे कोई आदेश आया है क्या। और जहाँ तक हमें पता चला है कि 7 दिन अल्ट्रासाउंड करने के लिए सरकार कह रही है। 9 महीने करीबन हो चुके हैं। 9 महीने पूरे हो गए, 10वां महीना हो, 10वां महीना लग गया है। लगातार गर्मी, सर्दी, धूप और बारिश, सभी तरह के मौसम, सब तरह के मौसम झेल मगर लिए। तब टेंट था, अब तो टेंट नहीं है, बिना छत के जी रहे हो। देखिए, हमें कोई फर्क पहले भी नहीं पड़ रहा था। वो टेंट और व्यवस्था इसलिए थी कि हमारे जो साथी आते हैं और यहाँ आम जन है, बरसात में सर छुपा लेता था, धूप में सर छुपा लेता तो था। हम आपके जो साथी अब आते हैं, हाँ जी, आपके जो साथी अब आते हैं वो बिल्कुल आते हैं समय समय पे। अभी भी शहीद भगत सिंह के कई साथी सुबह आए थे, साथी आते रहते हैं, जाते रहते हैं, हौसला बढ़ाते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि साथी बहुत जो है आ रहे हैं यहाँ पे अभी भी। हाँ, मौसम की नज़ाकत तो देख के हम भी लोगों को मना करते कि ना आए, क्योंकि आपका स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है। आप भी बीमार हो जाएंगे तो कैसे, हमें और ताकत कहाँ से मिलेगी। पूरे अस्पताल की सड़कें खोद के पटक दिए, हालात बद से बदतर हो चुके हैं। स्वास्थ्य सेवाओं तो दूर, निकलना बढ़ना भी मुश्किल हो चुका है। उसके लिए ये कहना चाहूँगा कि इनको पहले वैकल्पिक व्यवस्था बनानी चाहिए थी। इमरजेंसी जो व्हीकल आ रहे हैं, है ना, एम्बुलेंस आती हैं, मरीजों को वो पीछे का रास्ता खोल दिया है। अभी मेरे को उसकी जानकारी नहीं है, पर वो पहले बना के खोल देना चाहिए था। पीछे का रास्ता देखिए, पीछे का रास्ता लोगों को पता कैसे चलेगा, आप ये बताइए। आप कोई साइन बोर्ड लगाने चाहिए, इस कोई तरीके निशान से लगाना जानकारी चाहिए किसी लोगों तरह तक से। पहुंचनी चाहिए कि भाई यहाँ से रास्ता खराब है, तो जिसको इमरजेंसी है, जो एम्बुलेंस है, वो पिछले रास्ते से। वैकल्पिक रास्ता बताना चाहिए था हम लोगों को। दूसरा, इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको पहले से संज्ञान लेना चाहिए सरकार को। चलो, देर आए दुरुस्त आए। मगर अभी हम अंदर घूम के आए, ओपीडी में काफी जो सुविधाएं हैं काफी सही हो गई हैं। जो ओपीडी में सुविधाएं हैं, पहले मरीज खड़े रहते थे, भीड़ लगी रहती थी, अब ऐसा नहीं है। नहीं, वो तो चेयर लगा दी गई हैं। मैं आपको बता दूं, चेयर पहले भी थी, कम थी। और दूसरा, बरसात की वजह से आज पेशेंट आपको कम दिख रहे थे उसी रास्ता। और हम जो बार बार कहते रहे हैं, अब अधिकारियों को संज्ञान आ रहा है, अब थोड़ा होश आ रहा है कि 26 लाख की आबादी में 20 बेड की इमरजेंसी से काम नहीं चलता। स्ट्रेचरों पे लिटाना पड़ता है, कहीं को बैठना पड़ता है, कहीं को वापस भेजना पड़ता है ना। तो अब अधिकारी कह रहे हैं कि ये कम पड़ रहे हैं बेड। हम तो पहले से कह रहे थे साहब, लोग परेशान होते हैं, अब कह रहे 50 बेड की इमरजेंसी बनेगी। धरना एक तरह से समाप्त हो जाएगा, नींव रखी जाएगी। ऐसा क्या हुआ, नींव नहीं रखेगा, ये बकायदा आपका धरना भी एक तरह से आगे बढ़ता चला गया। बिल्कुल। जेसीबी के बवार भी सही, पुलिस के FIR की धमकी भी सही, और लोग यहाँ तक कि मारने तक तो घूम रहे हैं। आपको बिजनेस सुना था, कंप्लेंट करता है। बिल्कुल, हमें भी विश्वसनीय सूत्रों से पता चला था कि कुछ लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, यहाँ पे हमला कर सकते हैं, रात को भी हमला कर सकते हैं। और तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं ऐसा तो नहीं इनके मकर जाल में आप फंस जाएं और आपको पता चले रात को ही गायब कर दिया जाए, पता चले सतीश चोपड़ा कोई थे, ऐसा तो डर नहीं है ना कि आपकी मूर्ति लग जाए पीके पे? खुले में पड़े हुए भाई, हम तो खुले में ही पड़े हुए हैं, हमें किसी चीज़ का कोई भय नहीं है।
ये तो काया है, इसका तो मोह नहीं होता। मरना सभी को है और उन लोगों को भी मरना जो षड्यंत्र रच रहे हैं, है ना। तो ये बात तय है कि यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं में बढ़ोतरी होगी। अभी हमें जानकारी मिली कि इमरजेंसी के लिए एक अलग से लैब का भी उसके अंदर कर रहे हैं कि 15 जो लाइफ सेविंग टेस्ट हैं वो 24 घंटे हैं। 24 घंटे। तो सरकार हमारी बात सुन रही है। वैसे आपकी मुहिम कई बार देखने को मिली है, रैबिस का इंजेक्शन अब 24 घंटे लगने लग गया है, जो रैबिस का इंजेक्शन लगने लग गया है, दवाइयों में थोड़ी स्थिति सुधरी है, एक्सरे हो रहे हैं। जो है जन औषधि केंद्र भी जो है 24 घंटे खुलेगा और 534 की 34 दवाइयाँ जनता को वहाँ मिलेंगी। अच्छा, उन दलालों को कुछ कहना चाहेंगे जो जिन दलालों के पीछे आप बैठे हैं, उनका जो एक तरह से पूरा मकड़जाल को खत्म करना चाह रहे हैं, उसको जिन दलालों ने आपका टेंट तुड़वा दिया, क्या कहेंगे? देखिए वो अपना कर्म कर रहे हैं, हम हटने वाले में से नहीं है, टस से मस होने वाले में से नहीं है। इसको जो करना करता रहे, भगवान उनको सद्बुद्धि दे और उनके परिवार को भी जो है स्वास्थ्य बख्शे। हम तो यही चाहते कि दुश्मन को भी अस्पताल का एक व्यक्ति है, देखो अपने जो इस तरह से जो इनके खिलाफ षड्यंत्र रचे उसके लिए कह रहे हैं भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे और उनका परिवार ये देखिए जो जल भराव की स्थिति है और बारिश में जहां लोग घर से नहीं निकलते हैं, एक पागल शख्स जिसका नाम सतीश चोपड़ा है, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दिलवाने के लिए बारिश में अपने बुजुर्ग बीमार पिता को छोड़ करके यहाँ सड़कों पर बैठा हुआ है और स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग कर रहा है। मगर कुछ असामाजिक तत्व कहेंगे जिन्हें कि वो इन्हें यहाँ से हटाना चाहते हैं, ताकि सतीश चोपड़ा ने जिन्हें बताया है कि ताकि उनका जो दलाली का काम है वो चलता रहे। जुड़ेंगे आपके साथ पुनः ऐसी लाइव खबरों के साथ, तब तक जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।